स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहता है, लिखा हुआ है ABCD एक समलंब है। देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार से एक डायग्राम दे रखा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिसका नाम है ABCD। ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, आगे बोलते हैं इसमें AB जो है समांतर है DC के। जो AB भुजा है वो DC क्या है, समांतर है। तो गिवन में लिख देते हैं इसको हम। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अंदर जो गिवन है वो AB है समांतर DC के, AB समांतर DC। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोलता है AD बराबर BC। AD ये वाली भुजा BC इस वाली भुजा के क्या है, बराबर है। AD भुजा BC भुजा के बराबर है, तो यहाँ पे लिखो AD बराबर BC। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। अब हम लोग को टू प्रूव क्या बोलता है, फर्स्ट पार्ट टू प्रूव का। पहले बोलता है दिखाओ एंगल A बराबर एंगल B है या नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको बराबर दिखाने के लिए ना हमको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक रचना करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये जो डायग्राम है अभी एंगल A और एंगल B को बराबर दिखाने के लिए क्या है, अधूरा है। तो इसको बराबर दिखाने के लिए हमको एक चीज और ड्रॉ करनी पड़ेगी। हमको जो है AD है ना, AD के समांतर एक भुजा खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तो AD के समांतर एक भुजा खींची, जिसको मैंने क्या किया, AB को बढ़ाते हुए मिला दिया। ठीक है, इसका नाम मान लो मैंने रख दिया E। क्या नाम रख दिया, E। ठीक है, अब देखो एंगल A और एंगल B को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो इसको मैं लिखता हूँ एंगल 1, इसको मानता हूँ एंगल 2। ठीक है, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर दिखाना है मेरे को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख दो, जो हम लोगों ने रचना करी है कंस्ट्रक्शन वो लिख दो। क्या किया है, AD के समांतर एक भुजा क्या खींची, CE खींची। AD के समांतर भुजा CE खींची तथा AB को या बिंदु B को बढ़ाते हुए E से मिलाया। ठीक है, जो बिंदु हमारा B है उसको आगे बढ़ाते हुए किससे मिलाया हमने, E से मिलाया। ठीक है, लिखो बिंदु B को बढ़ाते हुए E से मिलाया, E से मिलाया। इतना समझ में आया। ये भाग है हमारी रचना का, जो हम लोगों ने इस डायग्राम के अंदर खुद से किया है। ठीक है, तो हमको क्या दिखाना है, एंगल 1 और एंगल 2 हमको क्या दिखाने हैं, बराबर दिखाने हैं। तो भाई देखो प्रूफ के अंदर सबसे पहले देखो क्या चीज है, हमको उसने पहले क्या रखा है कि जो AD है वो BC की क्या है, बराबर है। और ये एक प्रकार का देखो मैंने इसको भी समांतर खींचा है, इसको भी समांतर खींचा है, और ये वाली भुजा इसके समांतर खींची है ना। तो हमारी क्या हो जाएगी, AD बराबर EC होगी कि नहीं होगी, होगी, क्योंकि भाई ये एक प्रकार का क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। ADCE समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इसके कारण आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है समांतर चतुर्भुज की। तो यहाँ पर AD बराबर हो जाएगा EC। लिखो AD बराबर EC। अगर रीजन लिखना हो तो रीजन लिखना ADCE एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। ये साइन किसका है, ये साइन समांतर चतुर्भुज का है। ठीक है, तो AD बराबर EC आ गया। अब देखो आगे AD बराबर BC, समझ में आया। AD बराबर BC ये तो हम लोग को गिवन में ही दे रखा था, बराबर है। तो यहाँ पर लिखो AD बराबर BC। इसका रीजन हो जाएगा बच्चे गिवन, क्योंकि ये हम लोग को क्वेश्चन के अंदर पहले से ही दे रखा है। यहाँ पर देखो AD बराबर EC भी है और AD बराबर BC भी है ना। जो AD भुजा है वो BC के भी बराबर है और AD भुजा EC के भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हो, जो EC है वो BC के बराबर होगा नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर लिखो इसलिए, यानी कि देयरफॉर EC बराबर BC।
इतना क्लियर हुआ। AC बराबर BC, तो देखो ध्यान समझो, AC बराबर BC, ठीक है, दो भुजाएं बराबर आ गई, ट्रायंगल बनना है BCE, एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, BCE में दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, तो उनके सामने वाला कोण, इसका सामने वाला कोण यानी कि ये, और इसका सामने वाला कोण यानी कि ये, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये वाला कोण मैं मानूं x है, तो ये वाला कोण भी तो x ही होगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के समान भुजा के सामने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो तुम CBE, यानी कि जो मैंने डायग्राम लिख दिया ना x, तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, एंगल x बराबर एंगल x, क्या लिखो रीजन में, त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। रीजन समझ में आया कि x बराबर x क्यों हो गया है, यानी कि CBE ये वाला x और CEB ये वाला x आपस में बराबर क्यों है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब समझो यहाँ पर ध्यान से बच्चे, आपको मैंने जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया था, याद है, इंट्रोडक्शन करवाया था, तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, उसकी कोई सी भी दो भुजाओं के कोणों को जोड़ लो, मैं A और D को जोड़ लूं तो भी 180 आता है, D और C को जोड़ लूं तो भी 180 आता है, A और E को जोड़ूं तो भी 180 आएगा, या E और C को जोड़ूं तब भी 180 ही आएगा। इसका रीजन होता है संगत कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एंगल A बराबर एंगल E, सॉरी बराबर नहीं, एंगल A प्लस एंगल E बराबर 180 आएगा, क्योंकि संगत कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। लिखो एंगल A प्लस एंगल E बराबर 180 होता है ना। इसका रीजन क्या होगा, संगत कोण, ये दोनों को दोनों संगत कोण है, इसीलिए इनका सम 180 का है, ठीक है। और संगत कोण भी कैसे हैं, समांतर चतुर्भुज के संगत कोण है, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, कहाँ गया, ये रहा, ADCE एक क्या बन गया है, समांतर चतुर्भुज बन गया है, तो इसीलिए वो रीजन यहाँ पर संगत कोण का दे रहा है कि संगत कोण है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सम 180 है। अब देखो A को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, एंगल नंबर 1 से, तो यहाँ पे लिखो A की जगह एंगल नंबर 1 प्लस E की जगह क्या लिख दो, एंगल नंबर, मतलब ये तो x है, तो एंगल x इजिकल टू 180, ठीक है बच्चे। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1, आया समझ में। एंगल A और एंगल E को जोड़ा संगत कोण की वजह से उनका सम 180 था। अब आपको मैंने इसके पिछले चैप्टर में भी सिखाया है कि अगर कोई सीधी रेखा हो और वो दो कोणों में विभाजित हो रही हो, देखो ये एक प्रकार की सीधी रेखा है और दो कोणों में विभाजित हो रही है, तो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल नंबर 2 एंड एंगल x को प्लस करूंगा तो 180 आएगा। इसका रीजन होता है कोणों के रेखिक युग्म, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एंगल 2 प्लस ये वाला एंगल x बराबर क्या होगा, 180, इसको लिख दो एंगल नंबर 2। अगर रीजन लिखना है तो क्या लिखोगे, सॉरी, कोणों के रेखिक युग्म, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो एंगल नंबर 1 भी 180 के बराबर है, एंगल नंबर 2 भी 180 के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एक्स बराबर दिखा सकता हूँ एंगल 2 प्लस एक्स के, ठीक है। तो लिखो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 है। समीकरण नंबर 1 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल एक्स बराबर समीकरण 2 क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल एक्स। इतना क्लियर हो गया। अब क्या होगा, इस वाले प्लस वाले एक्स को उठा के इस साइड ले जाओ, बाकी सबको सेम रखना है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल एक्स, ये प्लस का एंगल एक्स इधर आएगा तो माइनस का एंगल एक्स। अब देखो प्लस का माइनस का सेम चीज है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2। यही तो हम लोग को बच्चे प्रूफ करना था,
जो एंगल ए और बी है, ए और बी को मैंने 1 और 2 मान लिया था, तो इसके आगे तुम क्या लिख सकते हो, एंगल ए बराबर एंगल बी, यहाँ लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। आया समझ में मैंने किस प्रकार से इसको सोल्व किया है? बस सबसे पहले इसको एक समांतर चतुर्भुज बना दो। समांतर चतुर्भुज क्यों बना? क्योंकि AD बराबर है EC के। जब दो भुजाएं आपस में बराबर भी हैं, समांतर भी है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और उसके बाद AD BC के बराबर है, गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये वाली भुजा इसके भी बराबर है, तो ये वाली भुजा इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी ना। जब दो भुजाएं किसी भी त्रिभुज के बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद संगत कोण की वजह से एंगल ए और एंगल ई का सम 180 हुआ, और रेखिक कोण की योग की वजह से एंगल 2 और x का सम 180 हुआ, और इनको जब सोल्व किया तो हमने क्या बना दिया, एंगल 1 बराबर एंगल 2, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी के है, ठीक है। ये पहला भाग हम लोगों ने क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं इसका दूसरे भाग की ओर। बच्चों लोग दूसरा वाला 2 प्रूफ देखो। दूसरे वाले 2 प्रूफ में बोलता है दिखाओ एंगल C बराबर एंगल D। अब क्या करना है हम लोग को, एंगल C बराबर दिखाना है एंगल D के। इसमें एक कंस्ट्रक्शन और करनी है आपको, बताऊं क्या चीज, देखो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगी, इसमें कंस्ट्रक्शन ये करनी है आपको, रचना करनी है कि A को तो C से मिलाना है, ठीक है, और B को D से मिलाना है, ठीक है। तो A को मिला दो सबसे पहले C से, ठीक है, और D को मिला दो सबसे पहले B से। इतना आ रहा है समझ में, आ रहा है। अब देखो क्या करना है आपको, इसके अंदर ट्रायंगल दिख रहे हैं ADC और BCD, इसको सोल्व करना है, ठीक है। आपको पता रखा है, मतलब बता रखा है कि ये दोनों क्या है, जो भुजाएं हैं समलंब की वो आपस में बराबर हैं। जब भी समलंब चतुर्भुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जो समांतर नहीं होती, वो वाली भुजाएं आपस में अगर बराबर होती हैं तो उनके विकर्ण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होते हैं, ठीक है। तो AC बराबर BD में लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, कंस्ट्रक्शन पर लिखो, A को C से मिलाया, B को D से मिलाया, कोण A, कोण नहीं है, बिंदु है, खाली A को C से मिलाया व B को D से मिलाया। आया समझ में इतना चीज, ये दोनों समझ में आ गया, A को C से मिला दिया है, B को D से मिला दिया है। अब क्या करना है, त्रिभुज देखो, त्रिभुज ADC में और BCD में काम करना है। तो यहाँ पर लिखो प्रूफ सबसे पहले, क्योंकि अब हम प्रूफ की ओर बढ़ रहे हैं। क्या करना है, त्रिभुज ADC व त्रिभुज BCD में, क्लियर है इतनी चीज। तो ये समझ में आ गया क्या किया है, यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज मैंने उठाए हैं। अब इन त्रिभुज के अंदर में क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम आ जाएंगे ना, उसके बाद मैं एंगल D और एंगल C को अपने आप क्या दिखा दूंगा, इक्वल दिखा दूंगा CPCT से, ठीक है। अब देखो AD बराबर BC है कि नहीं है, गिवन दे रखा है, तो AD बराबर BC लिख दो, AD बराबर BC, इसका रीजन तो भाई गिवन हो गया, ठीक है। अब आपको नीचे वाली भुजा DC जो है, देखो DC इसमें भी दिख रही है और DC इसमें भी दिख रही है, तो बच्चे DC बराबर DC हो जाएगा, इसको लिखोगे आप लोग कॉमन, ठीक है, DC बराबर DC हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पर आपको मैंने अभी अभी बताया है, क्या बताया है, कि जो विकर्ण है वो आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो AC बराबर BD लिख सकते हो, लिख दो AC बराबर BD, क्यों, क्योंकि विकर्ण बराबर है, विकर्ण बराबर है।
जब तीन चीजें आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कह सकता हूं मैं। तो लिखो त्रिभुज ADC, ADC सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज BCD, BCD के बाय साइड साइड साइड, ठीक है। उनकी ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। अब देखो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए हैं, तो एंगल D बराबर एंगल C लिखा सकते हो अपने आप CPCT से। तो यहाँ पर लिख दो एंगल D बराबर एंगल C बाय CPCT। आया इतना चीज समझ में? बस यही मैं कहना चाह रहा था, जब दो त्रिभुज आपको दिख जाए तो सर्वांगसम दिखा दो, और उसके बाद उसके अंदर जितने भी कोण हो, जितने भी भुजाएं हो, आपस में एक दूसरे के बराबर दिखा सकते हो। रीजन रहेगा CPCT, यानी कि कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के सभी भाग या संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये दूसरा समझ में आ गया, C बराबर D कैसे दिखाया मैंने। आइए आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट के अंदर कहता है ABC, ABC अब ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है। देखो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, या यहीं पे आ जाएगा। चलो इसका थर्ड पार्ट कहता है भाई, टू प्रूव के लिए कि ट्रायंगल ABC ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, यानी कि सर्वांगसम दिखाना है किसके, BAD ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो लिख दो BAD। चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ आपको पता है, जब ये दोनों ट्रायंगल को मैं प्रूफ कर रहा हूँ, मतलब कि सर्वांगसम दिखा रहा हूँ, तो इन्हीं दोनों को उठाना पड़ेगा। तो लिखो त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में। क्लियर है? ABC और BAD में। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि AD बराबर BC पहले से गिवन है, तो लिख दो AD बराबर BC पहले से ही क्या है, गिवन है। मतलब टोटली जो हम लोगों ने यहाँ पर गिवन दिखाया है ना, वही चीज पूरा पूरा रीजन वहां पे दिखना है। लेकिन पहले नीचे थी भुजा DC, तो DC कॉमन थी। अब ऊपर है भुजा AB, तो क्या हो जाएगी, AB कॉमन हो जाएगी। या दूसरी तरीके से अगर मैं कहूँ आपको, तो क्या होगा, एंगल A बराबर एंगल B तो हम लोगों ने ऊपर दिखा रखा है ना, फर्स्ट पार्ट में आपने अभी 1 और 2 को बराबर दिखाया था। तो यहाँ पर लिख दो एंगल A बराबर एंगल B, कैसे, पहले भाग से, क्योंकि हम लोगों ने पहले भाग के अंदर इस चीज को सिद्ध कर चुके हैं। अब देखो AB क्या है, कॉमन है, तो लिख दो AB बराबर AB, AB बराबर AB, ये हो जाएगी आपकी कॉमन। जब तीन चीज आपस में बराबर आ गई, तो ये दोनों त्रिभुज तो अपने आप ही सर्वांगसम होने पक्के हैं। ABC सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज BAD के बाय साइड एंगल साइड, तो लिख दो साइड एंगल साइड से। आया समझ में? तीसरा भाग भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब चौथा भाग कहता है कि AC को BD के बराबर दिखाओ। तो देखो भाई AC को BD के बराबर दिखा सकता हूँ, जो दो ट्रायंगल आपस में बराबर हो ही चुके हैं। टू प्रूफ कह रहा है AC बराबर BD दिखाओ। तो अगर बात करी जाए प्रूफ की, तो प्रूफ में अगर मैं इसको उठा दूं, तीसरे भाग को, त्रिभुज ABC सर्वांगसम क्या है, त्रिभुज BAD, लिख देता हूँ रीजन में, ऊपर यहाँ नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिख दो। तीसरे भाग से किया है ना, लिखो 3 भाग से, यानी कि जो तीसरे भाग में हम लोगों ने सोल्व किया है, इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है सफा सफा AC बराबर BD, तो लिख दो AC बराबर BD बाय CPCT, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में पहले से ही सर्वांगसम हो चुके थे, इसलिए मैंने AC बराबर BD आएगा यहाँ पर, AC बराबर BD बाय CPCT। आया समझ में? ये था हमारा अपनी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, और यही था लास्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम करेंगे अपने आगे एक्सरसाइज में, जो है कि हमारी 8.2